नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह के पेपर न्यूज़ में एक बड़ी खबर छप के आई है जो आपके सामने हम सोचे कि प्रस्तुत कर दें, क्योंकि लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए एक अच्छी खबर है। हेडिंग जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 7वें चरण के तहत 1,65,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ करने का प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्या है, कैसे है, और उसके साथ साथ में कौन कौन से प्रक्रियाओं से इससे गुजरना पड़ेगा, क्या होने का चांसेस है कि नहीं, कम कटक वाले जो बच्चे हैं जिनका मेधा अंक कम बनता है वैसे अभ्यर्थियों का कल्याण इसमें हो पाया कि नहीं, इन सारे बातों पर चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा। सबसे पहले बात की 7वें चरण के तहत में 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जहां पर बात की गई है, तो इसमें आपको प्रारंभिक शिक्षक के साथ साथ में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भी बात की गई है। मतलब कि जो 1 से 8वीं क्लास तक शिक्षक बनने के लिए तत्पर है, जो 1 से 8वीं क्लास तक शिक्षक बनने की आशा में अभी तक बैठे हुए हैं, उनके लिए ये खबर है। और जो 9, 10th या 10+2 में शिक्षक बनने के लिए अभी तक राह देख रहे थे, उनके लिए भी ये खबर है। क्योंकि देखिए 1,65,000 शिक्षकों की नियुक्ति केवल प्रारंभिक शिक्षक के लिए नहीं है, उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों जुड़ा हुआ है। मतलब कि इसमें हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए एक बात लिखा हुआ कि 1,25,000, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,25,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का शेड्यूल जुलाई के अंत तक होगी और 40,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन प्रक्रिया अगस्त के पहले हफ्ते में होगी शुरू। मतलब कि 1,25,000 शिक्षक का बहाली जो है वो 1 से 5 और 6 से 8 के लिए होगा, मतलब प्रारंभिक के लिए होगा। और 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो 9, 10th और 10+2 के लिए होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कुल मिलाकर सीटों की संख्या 1,65,000 है जो शिक्षक बहाली के लिए अभी निकाला गया है। यहाँ पर हेडिंग एक भी और डाला गया है जिसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एकदम से ब्रैकेट में इस चीज़ को ओपन करके दिया है कि 1 माह के अंदर प्रारंभ करने का प्रस्ताव पर लगा दी है मुहर। मतलब कि 1 माह के अंदर में आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और ये खबर अभी दैनिक जागरण में छपा हुआ है पेज नंबर 13 पे, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में यह खबर छपा हुआ है। निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी प्रयासरत थे, जो लोग प्रयास कर रहे थे 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए, उनका सपना अब साकार होने वाला है। अब सवाल ये है कि इसमें प्रक्रिया कैसे होगा, किस तरह से बहाली होगी। तो सबसे पहली बात, कम मेधा अंक वाले जो छात्र हैं उनको भी अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया में होगा बदलाव। यहाँ पर देख सकते हैं बदलाव का मतलब क्या क्या बदलाव होगा, यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहला बदलाव तो ये होने जा रहा है कि आवेदन से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 6वें चरण में बच्चे जो है ऑफलाइन जा कर के हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में, हर एक प्रखंड में जा कर के अपना फॉर्म दिए हुए थे। और उसके साथ साथ में बहाली की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल था। एक जगह एक ही समय में बच्चे जा सकते थे, लेकिन इस बार जो बहाली होगी वो सेंट्रलाइज तरीके से होगी। सेंट्रलाइज तरीके का मतलब बिहार में जितना भी शिक्षकों का सीट निकलेगा उन सभी सीटों पर आपका हक होगा। मतलब कि अगर 1,25,000 शिक्षक केवल प्रारंभिक विद्यालय में बहाल होने के लिए नोटिफिकेशन आता है, तो 1,25,000 शिक्षक की रिक्ति पर आपका क्या होगा, अधिकार होगा। मतलब आपके कैटेगरी में जो भी सीट होंगे उस पर आपका अधिकार होना तय है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि हर एक एक सीट पर आपका अधिकार होगा, जबकि इस बार ऑफलाइन जो हुआ है उसमें हर एक एक सीट पर आपका अधिकार नहीं था। जिसमें आप अप्लाई किए थे उसी पर आप अधिकार रख पाते थे, और वो भी काउंसलिंग एक ही दिन होता था, तो काउंसलिंग में एक ही जगह आप जा सकते थे, जिसके कारण बहुत सारे छात्र जो हैं वो वंचित रह गए। लेकिन इस बार के बहाली में यह चेंज होने वाला है कि आवेदन सेंट्रलाइज तरीके से होगा और ऑनलाइन लिए जाएंगे। इससे बच्चों को परेशानी भी कम होगी, है ना, आर्थिक रूप से खर्च भी कम होगा, और दूसरी बात मानसिक और शारीरिक रूप से किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और निश्चित रूप से अगर उनका सिलेक्शन होता है तो नेट पर ही पता चल जाएगा उनको कि हमको किस पंचायत में हमारा सिलेक्शन हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का इससे सिलेक्शन हो पाएगा। दूसरा, पोर्टल से ही मेरिट लिस्ट बनकर नियोजन इकाइयों को मिलेगा ताकि कोई विवाद नहीं हो। देखिए अब जो है नियोजन इकाई अपना मेरिट नहीं बनाएगी। पहले होता था पंचायत वाले नियोजन इकाई अलग बनाते थे, प्रखंड वाले अलग बनाते थे, जिससे हो जाता परेशानी और जिससे भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार पोर्टल से ही मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब ऑनलाइन मेरिट लिस्ट बनेगा और सीधे वहाँ से नियोजन इकाई को भेज दिया जाएगा सिलेक्शन करके। ठीक है,
वैसे अभ्यर्थी जो छठे चरण के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके भी शिक्षक नहीं बन सके वे 7वें चरण में शामिल होंगे। हाँ, जो शिक्षक नहीं बन पाए हैं छठवें चरण में, वे अभ्यर्थी अब 7वें चरण में शिक्षक बन पाएंगे और उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी अब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राज्य के 7वें चरण के तहत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इसकी प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि शिक्षा विभाग ने 1,65,000 से ज़्यादा पदों पर नियोजन प्रक्रिया 1 माह के अंदर प्रारंभ करने का प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। नई बात यह है कि विभाग इस साल के 31 मार्च तक के सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के खाली पदों की भी गणना करा करके उस पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। मतलब जो शिक्षक रिटायर्ड हो गए हैं, अगर उनका जो पद खाली है उसको भी इस पद में जोड़ा गया है। उसके बाद आपको बताते चले लिखा हुआ है कि इसकी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जाहिर है कि रिक्तियों में कुछ और वृद्धि होगी, मतलब कुछ और वृद्धि होने का चांस है। आकलन है कि प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 1,65,000 से ज़्यादा हो सकती है। जुलाई के अंत प्रारंभिक शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति हेतु शेड्यूल जारी करने का तैयारी है। इसी तरह अगस्त से पहले हफ्ते में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी चर्चा किया गया है। शिक्षा का तकरीबन 40,000 पदों पर नियोजन प्रक्रिया संबंधित शेड्यूल जारी होगा। इसका ध्यान रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से बुधवार 31 मार्च 2022 तक की सभी 38 जिलों की रिक्तियों का अंतिम सूची तत्काल रूप से उपलब्ध कराने का कहा गया। मतलब 31 मार्च तक जो है ये पूरा उपलब्ध रिक्ति कहा गया है। 2022 के 31 मार्च तक जितना भी रिक्ति खाली है हमारे बिहार में शिक्षकों का, उन सभी रिक्ति को इसमें जोड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश द्वारा रोस्टर क्लियरेंस के बाद उपलब्ध रिक्तियों की सूची जिला शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई ताकि शिक्षकों के खाली पदों का अंतिम गणना पूरा हो सके। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार और ओर से शिक्षकों की रिक्तियों की सूची सभी जिलों से मांगी गई थी। विभाग के स्तर से यह आकलन किया जा चुका है कि 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 1,25,000 खाली पद है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभिक विद्यालय में 1,25,000 खाली पद है। इसके अतिरिक्त राज्य के 9360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों का 40,000 पद खाली है। तो देखिए ये न्यूज़पेपर आप इस पर विश्वास जमा सकते हैं। सरकार भी काफ़ी संवेदनशील है शिक्षकों की बहाली को लेकर के, और बच्चे भी काफ़ी क्रियाशील है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है। और ये उन बच्चों का देन है जो जा करके पटना सचिवालय से लगातार मिल रहे हैं। सबसे पहले उनको आपको धन्यवाद देना चाहिए जो लोग इस पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो भी हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, जो भी है जो इससे जुड़े हुए, इस बहाली प्रक्रिया से जुड़े हुए, उनको आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के प्रयास से ही ये चीज़ें संभव हो पाया है, सरकार के कानों तक यह बात पहुँच पाई है। चलिए, तो जो लोग आशा किए थे 7वें चरण में शिक्षक बनने के लिए, उनके लिए खुशखबरी है और आप लोग तैयारी में जुट जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना चाहिए या जो लगता है उस डॉक्यूमेंट्स को भी बनाने का प्रक्रिया आप लोग चालू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही बहाली होने वाली है। ठीक है, अगर 7वें चरण से संबंधित किसी तरह का क्वेश्चन, किसी तरह का डाउट अगर आपके मन में है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा या जानकारी आपको कैसा लगा, अगर शिक्षक बहाली से कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सभी चीज़ अपडेट करते रहूँगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इस बहाली से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में हम उसका जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच।